सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका मेरा दिल भी मेरा दिल भी चमका
आज इस पर लब खुशाई करने वाला हूँ। आज का मौजू पीरों का पीर, रोशन ज़मीन, कंदीले नूरानी, शाबाज़े लामकानी, अश्शैख अब्दुल कादिर जिलानी मुहय्यिद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मरूफ पीर 11वीं वाली सरकार। तो आज का मौजू गौस पाक की 11वीं शरीफ है। तो इंशाअल्लाह आप इसके बाद फिर इस जामिया मस्जिद में बरोज मंगल को सारे अहबाब ने तशरीफ लाना है, क्योंकि जश्न गौसुल वरा होगा, जश्न गौसुल वरा होगा। तो इंशाअल्लाह उसमें भी बयान गौस पाक ही होगा। तो आप अहबाब ने उसमें भी शिरकत फरमानी है। तो बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। तो बड़ी तवज्जो के साथ आज आपके सामने मैं ऐसे कुछ नुकात रखूंगा कि जिन पर हम पे इतराज होता है कि तुम 11वीं क्यों करते हो। है ज़ौक़ सुभान अल्लाह कि सादा इंसान को कहा जाता है कि तुम 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाते हो, ये कहाँ लिखा है? इसकी को कुरान और हदीस में इसका कोई बयान फरमाएं या इसके बारे में बताएं। आपने बड़े गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ इसको समात फरमाना है कि हम 11वीं क्यों दिलाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। पहली आया करीमा पढ़ने लगा हूं। कुरान फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर, बेशक उसने यही तुम पर हराम किया है मुर्दार को। यानी किसको हराम किया है? मुर्दार को। किसको हराम किया है? मुर्दार को। वद्दमा और उसके खून को, वलहमल खिंज़ीर और इसके गोश्त और खून को रब ने हराम करार दिया है। रब ने हराम करार दिया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। यहां लोग सादा इंसान मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम क्या करते हो, जो तुम ये न्याज करते हो, न्याज रख कर आगे पढ़ते हो, फिर कहते हो ये गौस पाक की 11वीं है, ये गौस पाक का बकरा है, ये गौस पाक की हर कहते हर चीज को गौस पाक की तरफ मंसूब करते हो। ये तो शिरक है, ये तो बिदअत है। इसके बारे में आप अहबाब से पूछा जाए तो ये वो आया करीमा पेश करते हैं कि देखो कुरान फरमाता है इन्नमा हर्रमा, अल्लाह ने तुम पर हराम किया है जो तुम करते हो। इसके बारे में इस आयत का इस्तदलाल लेते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने हराम किया है तुम पर मुर्दार को और खिंजीर का गोश्त और उसके खून को रब ने हराम करार दिया है। उसकी हर चीज हराम है, उसकी हर चीज हराम है। तो ये आया करीमा पढ़कर 11वीं शरीफ पर फिट करते हैं कि देखो ये हराम है। आगे पढ़ते हैं वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो हराम है कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। बोले बोले सुभान अल्लाह। वो चीज हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। तो कहते हैं कि तुम कहते हो ये गौस की 11वीं है, ये गौस की न्याज है, ये खाना गौस का है, ये बकरा गौस का है, ये खाना गौस का है, ये लंगर गौस का है। ये तुम शिरक करते हो।
तुम गौस पाक की तरफ मंसूब करते हो, हालांकि कुरान ने इसको हराम करार दिया है कि तुम उस पर गैरुल्लाह का नाम लेते हो, उस पर गैरुल्लाह का नाम लेते हो कि ये चीज हराम है। कि देखो कुरान फरमाता है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज हराम है, वो चीज हराम है। हम भी कहते हैं कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज हराम है। तो कब हराम है, कब, बड़ी बात समझने की है, कब हराम है? इसलिए कि हम जब 11वीं शरीफ या न्याज क्या करते हैं, हम लंगर पकाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, कुरान पढ़ा जाता है। क्या होता है? बड़ी कुरान पढ़ा जाता है, फिर नाते रसूल मकबूल होती है, या गौस पाक की शान में कोई कसीदा पढ़ा जाता है, कोई मनक़बत पढ़ी जाती है, फिर हम नात पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर आगे रखते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर दुआ करते हैं। 11वीं शरीफ का मतलब आपको समझाने लगा हूं, क्योंकि बड़ी तवज्जो के साथ ये आया करीमा पढ़कर जो कहे कि देखो कुरान फरमाता है इस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, ये चीज हराम है। उस अकल के अंधे से ये पूछना कि हम गैरुल्लाह का नाम कहां लेते हैं, बोलो बोलो, उससे पूछना यार ये आया करीमा तो पढ़ी, हम गैरुल्लाह का नाम कहां लेते हैं? इसलिए अल्लाह ने हराम किया है उस मुर्दार को, यानी उस गोश्त को, खंजीर यानी उसके खून को, उसकी हर चीज को रब ने हराम करार दिया है कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो भी चीज हराम है। तो आज ये कहते हैं कि तुम कहते हो ये गौस का बकरा है, ये गौस का लंगर है, ये दरबारे गौसियत से भी अला है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ ये उस वक्त आया करीमा का ये तर्जमा ये है कि जब ज़िबा को, जानवर को ज़िबा करते हो ना, जब जानवर को तुम ज़िबा करते हो, ये उस वक्त हुक्म है कि जब तुम 11वीं शरीफ यानी तुम 11वीं शरीफ का खत्म निलवाते हो, देगे पकाते हो, लंगर पकाते हो, कोई माई का लाल है तो सामने लाओ। ये आया करीमा उस वक्त है जब जानवर को ज़िबा करो तो उस वक्त ज़िबा के वक्त किसी का नाम लिया जाए वो चीज हराम है। तो हम जब बकरे को ज़िबा करते हैं हम गौस का नाम नहीं लेते, हम अब्दाल का नाम नहीं लेते, अजमेरी का नाम नहीं लेते, दाता साहब का नाम नहीं लेते, हम किसी सिद्दीक का नाम नहीं लेते, उमर पाक का नाम नहीं लेते, उस्मान पाक का नाम नहीं लेते, अली पाक का नाम नहीं लेते। इसलिए मुझे बताओ जब ज़िबा के वक्त तुम गैरुल्लाह का नाम लोगे वो चीज हराम है, वो चीज हराम है। हम 11वीं शरीफ का खत्म दिलवाते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, उस पर गौस का नाम नहीं लेते, हम ज़िबा के वक्त नाम लेते हैं तो अर्श वाले खुदा की जात का नाम लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब समझ आई है? ओ ये आया करीमा उस वक्त है जब ज़िबा कर लो तो फिर किसी का नाम लो तो वो चीज हराम है। तो हम क्या करते हैं? बोले बोले सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं? नहीं समझ आई तो फिर समझा देना। पंजाबी कर लेना, ओ जेदो बकरा या जानवर ज़िबा करिए ना ते उस वक्त किसी का नाम लइए ज़िबा दे वक्त ते ओ चीज हराम है, ओ चीज है ते तू फिट करना 11वीं शरीफ से, फिट करना 11वीं शरीफ से। अल्लाह ने हराम कर दिता है कि तुसी गौस पाक दा नाम लेंदे हो, ओ वलियां दा नाम लेना ते नबी दे गुलामां दी सुन्नत है।
नबी दे गुलामा दी सुन्नत है। फिर समझा देना वा इस वास्ते असी ज़िबा दे वक़्त नबी दा भी ना नहीं लेंदे। असी आने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उस वक़्त ज़िबा दे वक़्त असी अल्लाह तो इलावा किसी दा नाम लवा देना ते फिर चीज हराम होवेगी। तेरे पुत्र दी शादी होवे ते वलीमा आखे ये वलीमा पुत्र दे नाम दा है ते ओदो पुत्र अल मनसूब करें। उस वक़्त गैरुल्लाह दा नाम नहीं ते पुत्ते दे वेरी कट्टे करें, आखे कट्टा मेरे फलाने पुत्र दा है, उनदे ते पुत्र दा ना आया फिर हराम होया। ओ हराम ओदो हुंदा है जदों ज़िबा दे वक़्त उनदे ते ना लिया जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझे फिर सुभान अल्लाह कह दो। ते इस वास्ते शादी करनी हो ये मेरे पुट्टे अगर हकीका करना हो मैं लेला खरीदया किंदे नां दा पुत्र दा ते ओथे तेन पता को नहीं लगा लेला ते रब दे नां ते ही करना ही ना। इंदा सवाब तेरे पुत्र नूं रब देवेगा, इंदा सवाब रब तेरे पुत्र नूं देवेगा। इस वास्ते असी 11वीं शरीफ की करने असी लंगर पकाने अगे रख के उत्ते कुरान पढ़ने अगे रख के उत्ते कुरान पढ़ने नाते रसूले मकबूल हुंदी है। फिर असी आने या अल्लाह जो कीता तेरी रजा लई कीता है। इंदा सवाब असी पीरां दे पीर गौस पाक दी रूह नूं पेश करने कबूल फरमा ले। 11वीं शरीफ दा मतलब है इसाले सवाब। हुण समझियो 11वीं शरीफ का की मतलब है इसाले सवाब। ये साडे तो पुछो अगे रख के उत्ते कुरान पढ़ना किथे लिखिया है। हुण ते सुभान अल्लाह कह दो। जिन किसी ने इतराज होवे मैं दूर करने वास्ते तैयार हाँ। बोलो जी ये कुरान किथे लिखिया अगे रख के उत्ते कुरान पढ़ो। पढ़ा कुरान अल्लाह दा। अगर इतने रह तो गल अधूरी रह जाती है। आओ अज़ीज़ां ने ग्रामी 8वां सिपारा उठाओ मैं वखाना जिथे आंदे ने अगे रख के कुरान किथे पढ़ना जाए। मैं ना कुरान फरमांदा फाकुलू मिन्ना ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैकुम बिआयातिही। फरमाया फाकुलू मिन्ना ज़ुकिरा स्मुल्लाहि, फरमाया खाओ तुसी जिन्ना ती अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए। खाओ तुसी उस चीज़ां जिंदे ती अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए। ना मेरी गल ना तेरी गल ना किसे मुलवाने दी गल। असी की करने इसाले सवाब करने। 11वीं शरीफ यानी हर महीने दी 11 तारीख नूं असी इसाले सवाब दी बदम सजाने। साडे कोई वधेरे टुर गए असी आने गौस पाक दी रूह नूं पेश करने। या अल्लाह गौस पाक दा सदकाई जिन्ने साडे टुर गए उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। पता चलिया फरमान कुरान आंदा अगे रख के उत्ते कुरान पढ़ना। ये ते कुरान पिया फरमांदा है। फरमाया फाकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैकुम बिआयातिही। फरमाया अल्लाह जिन्ना ती अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए। अगर तुसी मोमन हो उन्हां चीज़ां नूं खाओ, उन्हां चीज़ां नूं खाओ, उन्हां चीज़ां नूं खाओ जिहड़ा आखे कुरान पढ़िया गया ये हराम हो गई है। मैनू दसो पानी पाक, चावल पाक, खाना पाक, दुध पाके कुरान पढ़ने चीज हराम नहीं होती बल्कि मकबूल हो जाती। फरमाया अगर तुसी अल्लाह दे कुरान नूं मनदे हो फिर तुसी जो चीज़ां खाओ जिंदे ते अल्लाह दे कुरान दियां आयतां पढ़ियां जांदियां वे। बोलो दे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इत्थे मैं एक हदीस भी कोट करने लगा वा ठीक है। फिर उस तो बाद मैं अगे चलना इंशाअल्लाह मंगल नूं पूरी वजाहत नाल पेश होवांगे। गौस गौस ही होवेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह।
इस वास्ते पता चले आगे राके उत्ते कुरान पढ़ना है। कुरान फरमांदा है खाओ जिन्ना उत्ते अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है। फरमाया के आउंदा है, फरमाया क्यों नहीं खांदे, तैनूं की हो गया है? फरमाया पंजाबी तर्जमा कर लेना, इहदे च नीला थोथा ते नहीं मना दिता, खाएंदा ते फट के मर जाएगा ना ना। इहदे ते अल्लाह दा कुरान पढ़िया गया है। मोमन खांदे ही होवे जिंदे ते अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाता है। आओ मैं हदीस क्योंकि इतने मैं शहर की जबान तर्जमा कर लेना, फिर खाना भी है, फिर अंदर वड़ के खाना फिर आना, ये हराम है, ये हराम है। मैं किया खूब परीदा है, खूब परीदा है कि चिलमन में लगे बैठे हैं, खूब परीदा है कि चिलमन में लगे बैठे हैं, साफ छुपी ते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ छुपी ते भी लगी सामने आते भी लगी। आओ मैं हदीस पेश करने लगा हूं। कोई आखी अगे रख के किथे दुआ मंगना जाए। आओ इस हदीस दी राविया अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा, अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा मेरी सरकार फरमावे ऐ ऐशा बकरा ले आंदा। हजूर दी बारगाह च बकरा पेश होया, बकरा पेश होया। नबी पाक ने फरमाया ऐशा छुरी लेके आओ। अम्मा ऐशा छुरी ले आई। नबी पाक ने पत्थर ते तेज कीती, पत्थर ते तेज कीती, बकरे नू लिटाया है कुर्बान जाओ। अज नबी खुद तकबीर पिया कर रहा है, खुद तकबीर फरमा रहे हैं। बकरा थले हजूर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छुरी चल दी, तवज्जो, छुरी चल गई, बकरा ज़िबा होया है। ये दे नबी दे हाथ उठ गए, हजूर ने हाथ उठाए, अर्ज़ कीती रब्बुल आलमीन इनू ज़िबा कीता तेरे नाम दा, तेरे नाम ते ज़िबा कीता। हजूर जिस वक्त ज़िबा फरमाउंदे सी किसे दा नाम नहीं सी लेंदे, अपने रब दा नाम लेंदे सी। बकरा ज़िबा होया, हजूर अगे रखिया है, हाथ उठ गए, अर्ज़ कीती रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मती मुहम्मदिन। या अल्लाह मेरी अलों भी कबूल फरमा ले, मेरी आल अलों भी कबूल फरमा ले, मेरी उम्मत अलों भी कबूल फरमा ले। बकरा एक हजूर तिन्ना वालों कह रहे हैं, तिन्ना वालों कह रहे हैं, अर्ज़ कर देने या अल्लाह मेरे अलों भी कबूल, मेरी आल अलों भी कबूल फरमा ले, मेरी उम्मत अलों भी कबूल फरमा ले। बकरा एक तिन्ना दे ना क्यों अगे रख के हजूर ने दुआ मंगी है, अगे रख के हजूर दे हाथ उठ गए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही, ना वखावा ते खताबत छोड़ देंगा। फरमाया नबी ने अगे रखिया है, गोश्त अगे रखिया, बकरा अगे रखिया है। नबी दे हाथ उठ गए, अर्ज़ कीती रब्बुल आलमीन मेरी अलों भी कबूल फरमा ले, मेरी आल अलों भी कबूल फरमा ले, मेरी उम्मत अलों भी कबूल फरमा ले। बकरा एक लो हुंदा, तिन्ना लो नहीं हुंदा। नबी पाक ने अर्ज़ कीती या अल्लाह इंदा सवाब मैनू भी दे दे, मेरी आल नू भी दे दे, मेरी उम्मत नू भी अता फरमा दे।
बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मेरे लो भी कबूल फरमा, इनका सवाब मैनू भी दे। मैं अगे चलना, तुसा जिथे बोलना उत्थे बोलना। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे लो भी मैनू भी सवाब दे, ते मेरी आल नू भी सवाब अता फरमा, ते मेरी उम्मत नू भी सवाब अता फरमा। ओए 11वीं शरीफ दा खत्म इसाले सवाब हुंदा है। ए इसाले सवाब हुंदा है, ते तू नाम ना जेड़े मनांदे नहीं उन्हां कोलों पुछना, जेड़े गौस पाक दे दिन नू याद रखदे ने उन्हां तो पुछना। आओ मैं ते एक वाकया पेश करना चाहना हूं। बादशाह दा वेला, बादशाह दा दौर है। एक बंदे तो जुर्म हो गया, बोल के आले बादशाह ने आर्डर जारी किया, इनू पकड़ के ले आओ। उनते तो गलती हुई, बादशाह दा हुक्म है पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले आंदा, एदे तख्तादार ते रखिया है, एदे फांसी दे गाड़ ते रखिया है, फांसी दे गाड़ ते रखिया है। उन्होंने आखिया जिस टाइम फांसी देन लगे, वो जेड़ा खप्पर रस्सा गले च पांदे ने वो पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया। बादशाह पूछदा क्यों ना रस्सा खिंच दो? आंदा बादशाह नू रस्सा पूरा नहीं आया। फिर मैं जिन्नू पूरा ही आउंदा है ओनू लेके आओ, ओनू लेके आओ। ना मनण दी कोई दलील नहीं, अगर कोई ना मन्ने तो उनकी अपनी मर्जी है, मेरा मनाउणा कम है। तवज्जो फरमांदा जाए। फरमाया उन्होंने वेखिया बादशाह दे मुलाजम गए, फरमाया जिन्नू रस्सा पूरा आउंदा ओनू पकड़ के ले आओ, ओनू पकड़ के ले आओ। अगे वेखे एक दुकान लैन लगी हुई, लैन लगी हुई। उन्हें पूछया इत्थे की? उन्हें आखिया अज इत्थे 11वीं दा लंगर तकसीम पिया हुंदा है, 11वीं शरीफ दा लंगर तकसीम हो रहा है। उन्होंने उन्होंने कोल गए, रस्सा लाया गले नाल फिट आया है। उन्हें आखिया चल चली। आंदा मेरा जुर्म की है? आंदा तेनू रस्सा पूरा आ गया, तेनू रस्सा पूरा आ गया। वो आंदा ठीक है लैके चले। बादशाह को लैके चले, फांसी काटते आए, रस्सा पान लगे। बादशाह पूछदा वो तेरी कोई आखिरी आरज़ू हुई, दस तेरी पूरी की जाएगी? आंदा मेरी एक आरज़ू है, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ, 2 मिनट मैनू दे दियो। उन्होंने क्या ठीक है। वो छत ते चढ़ गया है, बादशाह दी छत ते चढ़िया है, एक ऐलान करदा है। आंदा है ओ लोगो अज तो बाद कोई 11वीं शरीफ दा खत्म ना दिलवाया जे। उन्हें पूछया कि? उन्हें आखिया जेड़ा 11वीं शरीफ दा खत्म दिलवांदा है उनदा ए हाल हुंदा है, उनदा ए हाल हुंदा है। ऐलान करके उन्हें रस्से ते पाया है, एदे छिकण लगदे ने, रस्सा टुट जांदा है, रस्सा टूट जांदा। तवज्जो मुस्करा के बोलिया जे रस्सा टूट जांदा है। उन्हें दूसरा रस्सा ले आंदा, खिंचण लगे फिर टूट गया, तीसरा टूटिया, चौथा, पंजवा, छेवां, सतवां, अठवां, नवां, 10वां, 11वां टूटिया है। बादशाह आंदा की वजह है? रस्सा टूट जांदा। ओ मलंग बोलिया जेड़ा 11वीं शरीफ दिलवाण वाला सी, बोल के आंदा बादशाह तेनू समझ नहीं आनी, आ फटे ते तू आ, तखत ते मैं बैठना है। फरमाया ओ किवें रस्सा ना टूटे, आओ वेख ले अब्दुल कादर जिलानी आ गया। फरमाओ वेख ले जिन्हों आवाज मारी आ गई, जिन्हों आवाज मारी आ। सोशल मीडिया ते वेख दियो बड़े बड़े फितने उठ रहे ने, इस वास्ते नाना वलियां दी समझ उन्होंने जिन्हों असहाबे काफ दे कुत्ते दी समझ आ।
कुत्ते दी समझ आवे उथे सवाल कर जी असहाबे काफ दा कुत्ता जन्नत च इंसानी शक्ल च जाएगा क्यों ओ बनी इसराइल वाले ने ए अली वाले ने ए नबी आले ने तवज्जो ए नबी आले ने बादशाह ओदे सामने तख्त आयो तख्ता दौर ते आया किवें लाए फरमाया छिकन लगे फरमाया तू इम्तिहान पिया ले लाए फरमाया सौर से भी ले आ जड़ा मेरे नाल प्यार करदा है मुश्किल वेले अब्दुल कादर आ जांदा है बोल के आंदे ने अजब शान तेरी या गौसे जली है ज़ौक़ नाल पढ़ लो को नहीं होता अजब शान तेरी गौसे जली है अजब शान तेरी या गौसे जली है अजब शान तेरी या गौसे जली है आता है चोर और बनता वली है आता है चोर और बनता वली आओ मुसलमान भाइयों जेड़े गौस पाक नू याद रखदे ने फरमाया मुरीद होवे मेरा जेड़ा मेरा ना लैन आला है मैं मशरक के चोवा ओ मगरब चोवे ओ मगरब चोवे मैनू पुकारे मैं रब दी मदद नालों दी मदद फरमाउना पा मुरीद मेरा होवे ते मैनू पुकारे मैं रब दी ताकत नाल देंदा रब्बे देंदा रब्बे जिन्नू रब शान देवे फिर मन लेना चाहिदा है ते फिर कौन गौस पाक जिंदा बाप भी वली बोली बोली जिंदा दादा भी वली जिंदा सुसर भी वली बोल सुभान अल्लाह जिंदे इन्ने वली चश्मो चराग खानदान दे चश्मो चराग होना ते एवें अब्दुल कादर पैदा नहीं हुंदा जे मां नेक होवे बाप नेक होवे ते फिर आउण वाला अब्दुल कादर ही पैदा हुंदा है आउण वाला अब्दुल कादर ही पैदा हुंदा है कौन गौस पाक जेड़े हसनी हुसैनी सैयद ने हसनी हुसैनी सैयद ने गौस पाक नजीबुत तरफैन सैयद ने नजीबुत तरफैन उन्होंने कहा जाता है जिंदी मां भी हसनी होवे ते बाप हुसैनी होवे ए हसनी हुसैनी गौस पाक सैयद ने गौस पाक है सैयद ने फरमाया ए गौस पाक दी ये शान है फरमाया इमाम फरमाया जिवें नबियां विच मुहम्मद दी शान है ना जिवें नबियां च मुहम्मद दी शान है एवें गौस पाक दी वलियां विच शान है एवें गौस पाक दी वलियां विच शान है आओ अजीजाने ग्रामी कौन अब्दुल कादर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद तो अजीजाने ग्रामी जिस वक्त आप ये इंशाल्लाह मंगल नो मैं पेश करांगा आगे मैं चलना चाहता हूँ तवज्जो है फरमाया गौस पाक जवान होए इल्म हासिल कीता ते वाज नहीं कर दे
वाज नहीं कर दे। इदे हजूर पाक तशरीफ लैके आए, फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ए बेटा तू वाज क्यों ना करदा? अर्ज करदे ने मैं अजमिया ई अरबी ने, मैं अजमिया ई अरबी ने, ते इस वास्ते मेरे थोड़ी दिक्कत महसूस हुंदी है। मेरी सरकार फरमाया, मेरे इमाम उलंबिया फरमाते ने ऐ बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना मुंह खोलिया है। इमाम उलंबिया ने 7 मरतबा लुआबे दहन अब्दुल कादिर जिलानी दे मुंह च डालिया। तवज्जो, अब्दुल कादिर जिलानी दे मुंह च डालिया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने हजूर दा लुआबे दहन चूस लिया है। जोर तो पहले नबी तशरीफ के आए, फिर जोर तो बाद की वेखे आए। गौस पाक फरमाते हैं मेरे जिस्म से कप कपी तारी हो गई है। मजमा इकट्ठा शुरू हो गया है, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। फिर कौन आया है? फिर हैदरे करार आया है, शेरे खुदा आया है, मौला अली तशरीफ लेके आए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। मुंह खोलिया है। अली पाक ने 6 मरतबा गौस अब्दुल कादिर जिलानी दे मुंह चलो अपना लुआबे दहन डालिया है। गौस पाक अर्ज कर दे ऐ बाबा दसो हजूर तशरीफ लेके आए ने, उन्हें 7 मरतबा लुआबे दहन डालिया है, तुसा 6 मरतबा। फरमाया बेटा ओ नबी है, ओ नबी ने मेरी ते नबी दी बराबरी नहीं, नबी शान वाले मैं क्या बराबरी ना हो जाए, इस वास्ते मैं 6 मरतबा लुआबे दहन डालिया है। हुण जुमला सुनिया जे मेरा अब्दुल कादिर जिलानी होवे जेनू नबी दी बारगाह चो भी फैज मिलिया है, अली दी बारगाह चो भी फैज मिलिया है। बोलो तो से सुभान अल्लाह। गौस पाक ने जिन्होंने डायरेक्ट मुस्तफा ने भी फैज दिता है ते मौला अली ने भी फैज दिता है। ते आप फरमाते ने जिस वक्त लुआबे दहन फरमाया बेटा हुण वाज करो। और अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर ते बैठ गए, वाज फरमाते। उस वक्त स्पीकर कोई ना सन। फरमाया जेड़ा अगे बैठा है उन भी उन्नी समझ आउंदी, जेड़ा पीछे बैठा है उन भी उन्नी समझ आउंदी है। 70,000 दा मजमा है, 70,000 दा मजमा है। अब्दुल कादिर जिलानी बाज फरमाते ने बड़े बड़े शयूख नोट पे कर देने, अल्फाज नोट पे कर देने। ये जिदा गौस पाक बाज फरमाते ने इन्नी गौस पाक दे बाज तसीर होई, ए दे बाज खत्म हुंदा नहीं। 70 जनाजे गौस पाक दे बाज चो उठ जांदे ने। 70 जनाजे। बोलो तो सही किने जनाजे? 70 जनाजे। गौस पाक बाज फरमाते ने तो उन्हां दा इंतकाल हो जाता है, खशियत इलाही ना है। तो अजीज़ान गिरामी फिर गौस अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया बगदाद दा शहर है, बगदाद दी जामिया मस्जिद अंदर मिंबर ते बैठ के पीरां दा पीर बोलिया। फरमाया उन्नी देर तिकन कोई वली नहीं बन सकदा, वली ही बनेगा जिंदी गर्दन ते गौस दा कदम होवे। तवज्जो गौस पाक दा कदम होएगा। ये देख बगदाद दा मिंबर, गौस पाक ने ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रकाबती लिकुल्ली वलीयिल्लाह। फरमाया हर वली दी गर्दन ते मेरा कदम है, हर वली दी गर्दन ते मेरा कदम है। ये गौस पाक ने ऐलान फरमाया जिन्ने वली बैठे हुए सारिया गर्दन झुका ली। अली हैदी उठे अगे आए ने
मिंबर को लाए सारिया दे सामने गौस पाक दा कदम अपनी गर्दन ते रखिया है। अर्ज कर देने पीरां दिया पीरा तेरी कर तेरा कदम मेरी गर्दन ते। फरमाया सारे वलियां ने ये ऐलान किया है ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खरासान दियां पहाड़ियां विच ने खरासान दियां पहाड़ियां च ने उथे ऐलान सुनिया अब्दुल कादिर ने जेड़ा बगदाद दे मिंबर ते खड़िया होके ऐलान किया है ख्वाजा अजमेरी खरासान दियां पहाड़ियां च ने ऐलान सुनिया सिर झुका लेंदे ने आंदे ने पीरां दिया पीरा तेरा कदम मेरी गर्दन ते भी है मेरियां अखां ते भी तेरा कदम मेरी बोलो तो सही सुभान अल्लाह। तेरा कदम मेरी अखां ते भी है ते मेरी गर्दन ते भी मेरी गर्दन ते भी है ते फिर मैं ते आखां दा बगदाद शहर दी की निशानी हुण ते बोलो बगदाद शहर दी की निशानी। सुल्तानुल आरिफीन बोले पीरा दा पीर बोले आप फरमांदे ने बगदाद शहर दी की निशानी ते उचिया लम्मिया चीड़ा तन मन मेरा तन मन मेरा ओ पूरी ते जो दर्जी दिया लीरा इना लीरा दी ओ गली कफनी पाके मैं रलसा संगी फकीरा बगदाद शहर दे मैं टुकी दे मंगी सा बगदाद शहर दे मैं टुकी रे मंगसा ते करसा मीरा मीरा तन मन मेरा ओ पूरी ते जो दर्जी दिया लीरा इना लीरा दी ओ गली कफनी पाके मैं रलसा संगी फकीरा
बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा पाहू ते करसा मीरा मीरा अब्दुल कादर पैदा नहीं होता। आप दे वालिद दा नाम अबू मूसा साले जंगी दोस्त जंगी लकब आप घरों निकले दरिया दे किनारे ते नहर दे किनारे ते यदि आप दे बाप जा रहे भुख लगी है भुख लगी है एक नार च सेब रुड़दा आया है। गौस पाक दी सीरत दा भी मुताला करे आज एक से रुड़दा रुड़दा आ रहा है। गौस पाक दे वालदे गिरामी अबू मूसा साले दिल ख्याल आया भूख लगी है सेब खा लेना सेब खा लेना ये सेब चुके आए खा लिया है। दिल ख्याल आया अबू साले तू पुछण तो बगैर खाता है पुछण तो बगैर खाता है। अनवारे मदीना विच आउण लिया हुण तवज्जो फरमा जाए अपने अंदर भी जरा सोचना है अपने अंदर वाले तू भी पूछना है असी की करने असी की करने असी लोगां दे कारोबार तबाह करने असी लोगां दे रिज़्क़ छीनने हुण तवज्जो करी बेबरकतियां क्यों ने ओ बेबरकतियां क्यों ने। गौस पाक दे वालिद सोच दे मैं इजाजत तो बगैर मैं खाता है। आप नहर दे किनारे चल के जा रहे हैं अगे एक बाग आया उस बाग च एक बूटा है जिंदी शाख पानी नार च लटकी है। एक सेब डिगा है एक सेब डिगा है। अबू मूसा साले जंगी दोस्त बाग च चले गए जरा बाग दा मौली है ओ भी अल्लाह दा वली है ओ भी अल्लाह दा ओ वली है। मेरे बाग दे माली उजड़ गए जिन्ना दे माली टुर जांदे ली ओ बाग वीरान हो जांदे ली। साडा कोई माली नहीं फल लगे ने तोड़ के कोई होर ले जांदा जदों इशारियां ते चलिए फिर तबाही मचदी है फिर खाने खराब होंदे ने। गौस पाक दे वालिद अंदर दाखिल होए अंदर दाखिल होए उन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला सौमी जिसने नजरा मिलाया अब्दुल्ला सौमी बोल के आंदा बाग दा माली बोल के आंदा आउणा लिया मैनू कमाल लगना है मैनू कमाल लगना है तेरे अंदर कोई चीज है। आखिया मैं सेब खाता है मैनू माफी मिल सकती हुण राह च जा रही है ये कोई ऐसी गल नहीं बंदा खा ले फिर मैं ना तकवाई आंदा बगैर इजाजत तो किसे रेड़ी तो सेब ना चुकी कोई अंगूर ना चुकी असी लैन जाने पुछदे पहले चुकने खाने फिर अंदर हराम जांदा फिर नमाजा कबूल नहीं रोजे कबूल नहीं हज कबूल नहीं उम्रे कबूल नहीं। गौस पाक दे वालिद बोले कहंदे ने मैनू माफी मिल सकदी। आखिया बंदा कमाल लगना है आखिया माफी ताए 12 साल
तेरे बाग दी नौकरी करनी है, बाग दी नौकरी करनी। आखिया कबूल है। गौस पाक दे वाल गोडी शुरू कर दी। 12 साल बाग दी नौकरी की थी। वेला करीब आया, जो वेला करीब आया, इंदे विच बड़े बड़े मौजू ने, बड़िया बड़िया हिकमतां ने, बड़े बड़े खिताब ने, अगर सुन के जाए। फरमाया 12 साल मुकम्मल होए। गौस पाक दे वाला कहंदे ने अब्दुल्ला सौमी मैनू इजाजत है। मैं फरमाया इजाजत नहीं, एक शर्त हो रहा, एक शर्त हो रहा। एक मेरी बेटी है जिहड़ी अखां तो नबीनी है, कल्लां तो डोरी है, हत्थां पैरां तो मफलूज है। उहदे नाल तैनूं शादी करनी पवेगी, शादी करनी पवेगी। अबू साले मूसा जंगी दौर गर्दन झुका दी है। आंदे ने एक सेब खाता है, 12 साल नौकरी की है। हुण ये कहंदे मेरी बेटी है जिहड़ी अखां तो नबीनी है, कन्नां तो डोरी है, मुंह तो गूंगी है, हत्थां पैरों तो मफलूज है, चल नहीं सकती, वेख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और बोल नहीं सकती। आंदे नहीं इम्तिहान आया, मैं आखिया मैनू कबूल है, मैनू कबूल है। एदे निकाह होया, एदे अबू साले मूसा जंगी दौर अपनी रफीका हयात कुल जान लगे ने, अंदर दाखल है, अगो नूर पिया चमकदा है, नूर पिया चमकदा है। अबू साले मूसा जंगी दौर वापस मुड़न, वापस मुड़न। कहंदे ने अब्दुल्ला सौमी जड़ियां गल्लां दसियां ने उनदी अंदर एक भी है ना। ओए धियां वालियो, ओए औलादां वालियो, हुण जुमले सुनिया जे, सीरत गौस पाक सुनिया जे, आप दे वालिद दा किरदार सुनिया जे। फरमाया आखिया अब्दुल्ला सौमी फरमांदे ने ओए अबू मूसा सुन ले, मेरी धी अखां तो इस तो नबीनिया, इस किसे गैर मारम नू वेखिया ही नहीं, हत्थां तो इस वास्ते मफलूज है, इंदे हाथ किसे गैर मारम दे हाथ च नहीं आए, कन्ना तो इस तो डोरी है, इसे गैर मारम दी आवाज नहीं सुनी, हत्थां पैरों तो मफलूज है, एक घरों बाहर चल के नहीं गई। हुण जुमला बोलन लगा मां, जिस गौस दी मां एडी पारसा है, एडी नेक है, जिस किसे गैर मारम नू वेखिया ही नहीं, गैर मारम नू तकिया ही नहीं, किसे गैर मारम दी आवाज सुनी नहीं, हराम खादी नहीं, हाथ किसे गैर मारम दे हाथ च नहीं दिता। ओए जिंदी मां एडी नेक होवे, फिर आउण वाला अब्दुल कादर ही हुंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। बरोज मंगल नूं इंशाअल्लाह गौस पाक दी सीरत बयान होएगी। फिर मैं ते आखां दा बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगिसा बाहो ते करसा मीरा मीरा इंशाअल्लाह
बरोज मंगल नूं इशा दी नमाज तो बाद इस जामिया मस्जिद जश्न गौसुल वरा होगा। सारे अहबाब शिरकत फरमा के सवाब दरन हासिल।